मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होय। तो आज आप ये जान के ये तो समझ गए होंगे कि हम पढ़ने वाले हैं या बात करने वाले हैं देवी और एक महान कृष्ण भक्त, एक महान कवयित्री और संत मीराबाई के बारे में, जिन्होंने अपनी कृष्ण भक्ति से प्रसन्न होकर, अपनी कृष्ण भक्ति से भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर कर वो उनके दर्शन किए और वह उनमें लीन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन महान कृष्ण भक्त का जन्म राजस्थान के पाली के कुर्की गांव में हुआ था। 1498 में, 14th सेंचुरी में 1908 में इनका जन्म हुआ था तथा इनके पिता का नाम रत्न सिंह था और माता का नाम वीर कुमारी था। छोटे से ही मीरा बहुत आध्यात्मिक रही थी। एक बार इनके घर पे जब एक संत आए, जिन्होंने जिन्होंने मीरा की भक्ति से, मतलब उन्होंने उनका आदर सत्कार किया, जिससे खुश होकर उन्होंने उनको एक कृष्ण की मूर्ति दी और बोला, बेटी तुम इसकी पूजा अर्चना करना, ये भगवान तुम्हारी हमेशा सहायता करेंगे। तब से मीरा भाई कृष्ण जी की भक्ति करने लगी। और एक बार जब उनके घर के पास से बारात निकल रही थी, तो वो अपनी माता से पूछती हैं कि माँ, मेरा दूल्हा कौन है। ऐसे ही उनकी माँ उनको बताती हैं कि बेटा, ये जो तुम्हारे पास में कृष्ण जी की मूर्ति है, यही तुम्हारा दूल्हा है। तब से मीराबाई कृष्ण जी को अपना पति मानकर उनकी सेवा भक्ति करने लगती है। फिर जब मीरा बड़ी होती है तो उनकी शादी चित्तौड़गढ़ के महाराजा राजा भोज से होती है, जो महाराणा राणा संगा के पुत्र होते हैं। इनसे शादी करने के बाद भी मीरा कृष्ण जी को ही अपना पति मानती है और हमेशा उनकी पूजा अर्चना करती रहती है। उनके जो भजन है वो महाराज अकबर जो थे उन तक पहुँचते हैं और वो भी उसको सुनने के लिए, उनके भजनों को सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। ये सुनने के लिए वो एक बार एक मंदिर में जाते हैं अपना भेष बदल कर और मीरा के भजनों को सुनते हैं। उनके भजनों से प्रसन्न होकर वो उनके चरणों में या मीराबाई को एक हार समर्पित करके जाते हैं, जिसकी बात उनकी ये बात महाराज भोज को पसंद नहीं आती और वो उनसे बोलते हैं कि मीरा तुम यहाँ से चली जाओ। मीरा जब नदी में जानती है अपनी जान देने के लिए, तब भगवान कृष्ण उनको बताते हैं कि मीरा तुम वृंदावन चली जाओ। वृंदावन में जाने के बाद मीरा महान संत रविदास से मिलती है, जो उनकी गुरु है। लेकिन तब तक जो भोजराज थे उनको अपनी गलती का एहसास होता है और वो बोलते हैं कि तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी कृष्ण भक्ति में तुम्हारी सहायता करूँगा। तो मीरा वापस आ जाती है और मीरा के लिए वो एक महान मीरा जी जो थी उनका एक मंदिर बनवाते हैं, और जो मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसको मीराबाई का मंदिर भी बोला जाता है। बहुत अच्छा मंदिर है ये, आप भी जाके देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो भोजराज जो थे, जो उनकी सहायता करते थे कृष्ण भक्ति में, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मीरा का साथ कौन देगा। उनके जो उनके जो ससुर थे महाराणा राणा संगा, उनकी भी मृत्यु हो जाती है, जिस कारण जो उनके देवर थे विक्रमादित्य, उनको राजपाट सौंप दिया जाता है। वो उनको मारने में, और जो उनके ससुराल वाले थे अब वो कोई कसर नहीं छोड़ते। एक बार उनको जहर का प्याला ला के देते हैं, जिसको भगवान कृष्ण को भोग लगा कर वो ग्रहण कर लेती हैं। उस विष का भी उन पर कोई असर नहीं होता और फिर एक टोकरी में उनको साँप ला के दिया जाता है। कई प्रयासों ऐसे किए जाते हैं जिससे मीरा को मार दिया जाए, परंतु वो उस टोकरी में से भी फूलों की माला निकल आती है। उनको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि वो कृष्ण जी की जो भक्त थी। इसके बाद मीराबाई इन सब से परेशान होकर तुलसीदास जी को एक पत्र लिखती है कि मेरे ससुराल वाले या मेरे परिजन मुझे कृष्ण जी की भक्ति नहीं करने दे रहे हैं, आप बताइए मैं क्या करूं। तो तुलसीदास जी उनको बताते हैं कि जिस प्रकार विभीषण ने अपने भाई को छोड़कर राम जी की भक्ति की, जिस प्रकार गोपियों ने अपने परिजनों को छोड़कर कृष्ण जी की भक्ति करी, इसी प्रकार तुम भी अपनों को छोड़ दो और तुम कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहो। तब मीराबाई अपने घर द्वार को छोड़कर द्वारका चली जाती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कृष्ण जी भी वृंदावन के बाद द्वारका आए थे। द्वारका में वो साधु संतों के साथ भजन कीर्तन करती है और ऐसी मान्यता है कि जब एक बार मीराबाई एक मंदिर में ही रहते हैं कृष्ण जी के, तब उनकी जो साड़ी है वो उनकी मूर्ति में, कृष्ण जी की मूर्ति में लिपटी रहती है। जब पट खुलता है कोई को भी उनका पार्थिव शरीर नहीं दिखता है। ऐसा माना जाता है कि मीराबाई कृष्ण जी के अंदर ही समा जाती है। इसलिए तो कहते हैं, लड़कर सारी दुनिया से जब प्रीत के रंग में रंगती है, होकर आराध्य में विलीन, तब कोई मीरा बनती है। राधे राधे।